चलेंगे घर, जल्दी चलो। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ सीधे चलो। हेड ऑफिस से एक मिसिंग चाइल्ड की पिक्चर आई। तुम्हें क्या लगता है इसे अगवा किया गया होगा? मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा स्कूल से भागा होगा। जाहिर है अमीर आदमी का बेटा जो है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? वो उस तरफ है। मेरा सैंडविच तैयार हो गया होगा, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें अम्मी के पास लेके जा रहा हूँ, वहां जाके फोन भी करेंगे। चलो चलो शाबाश चलो। मेरा घर है वहां पे, बस थोड़ा आगे लेना। चुपचाप खामोशी से चलते रहो। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे वहाँ नहीं जाना। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तकलीफ हो रही है। छोड़ो। चुप हो। कहाँ भाग रहे हो? मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मसला है? कुछ नहीं ऑफिसर, कुछ नहीं। ये बच्चा कौन है? ये भांजा है मेरा, खिलौने चाहिए इसीलिए जिद कर रहा है ये, और अभी पैसे नहीं है मेरे पास। अंकल मुझे मम्मा के पास जाना है प्लीज। अच्छा बेटा, अम्मी के पास ही जा रहे हैं हम। अच्छा अपना आईडी कार्ड दिखाओ। क्यों? ये बच्चा वही है, पकड़ो इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दोस्त तुम बच्चे को संभाले जाकर। आओ बेटा। चलो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दें आप मुझे, छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें। जरूर कोई गलतफहमी हुई है अंदर। चलो बैठो। हेलो ओनर साहब। जी। मुबारक हो ओनर साहब, आपका बच्चा मिल गया है। वाकई? ये ओनर साहब मिल गया क्या वो? हाँ मिल गया है। कहाँ है वो? स्कूल के करीब जो पुलिस स्टेशन है वो वाला, मेन रोड पर जो है। ठीक है कैप्टन साहब, हम अभी आ रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी कैन। मैं भी बहुत डर गया था मम्मा, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं करवा रहे थे आपसे। मेरी जान। मेरा यकीन करें, मैं फोन करने ही जा रहा था जनाब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो उस वक्त तुम भागे क्यों? उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब बच्चे ने कहा उसकी माँ को फोन करो तो किया क्यों नहीं? वो तो बच्चा है, उसे क्या मालूम। मेरे पास बैलेंस नहीं है, बैलेंस डलवा कर फोन करने ही वाला था। मैं उसे अगवा क्यों करूंगा? बच्चा बिल्कुल ठीक है ऑनर साहब। उस आदमी के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हैं, चोरी की, धोखेबाजी की, और बच्चे भी अगवा किए हैं कई बार। पिछली बार भी अगवा के केस में ही आया था ये। तुमने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? हाँ? क्या चाहते थे तुम? उसे अगवा करना? क्या चाहते हो बताओ? अरे नहीं चाहते क्या थे तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, जान से मार ऑनर दूंगा। साहब आप रिलैक्स हो जाएं, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दे प्लीज। हम घर कब चलेंगे मम्मा? मुझे भूख लग रही है। बस अभी हम चल रहे हैं कैन। मेहरबान आपा ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, पता है? आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज। उस आदमी का क्या बनेगा? आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम देखेंगे। ठीक है शुक्रिया। कैन बेटा आओ चले। मेरा बेटा। मैंने फोन करने का कहा था। जानता हूँ तुम ज़हीन बच्चे हो। अब हमें घर चलना चाहिए ना? चलो सब ठीक हो गया, चलो आप। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। नहीं शुक्रिया। अपना ख्याल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है कैन बताओ? दानिश।
दानिश। पर वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, वो मुझे अपने साथ खेलने ही नहीं देता। और फिर तुम उससे नाराज होकर स्कूल से चले गए, ऐसा हुआ था? कहाँ जा रहे थे तुम? मैं तो घर आ रहा था, मगर घर का रास्ता मालूम नहीं था। जब दानिश ने तुम्हें साथ नहीं खिलाया तो तुमने टीचर से क्यों नहीं कहा? कहा था, मगर टीचर ने कहा मिल के खेलो। कैन मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? मैं स्कूल नहीं जाना चाहता मम्मा। ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन पहले हम तुम्हारी टीचर से बात करेंगे। हो सकता है दानिश तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो, ठीक है? खुशामदीद। शुक्रिया बेटा। शहरजाद। अरे मेरी जान, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशामदीद। खुश रहो बेटा। आइए ना। अस्सलाम वालेकुम ऑनर साहब। वालेकुम अस्सलाम, आइए। हाकिम साहब ने कहा है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है। आखिर आप मिस जैनब के रेफरेंस से आई हैं। बहुत वैल्यू है तुम्हारी। हाँ, बस थोड़ी बहुत जान पहचान है मेरी। मगर मेरी सीवी भी खाली नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारी सीवी के बारे में सारा कुछ। कहा है कि पीर से आप ज्वाइन कर सकती हैं और एक सेपरेट रूम भी दिया है मुझे। यानी अब हम भी वहाँ आकर बैठ सकते हैं। हेलो मुइज़र, कैसा रहा? रियली? ये बात है? क्या कहा? जबरदस्त। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। चलो ठीक है, ये लोग भी सलाम कह रहे हैं। खुदा हाफिज़। प्लीज इस तरह मत करना। वो शख्स शादीशुदा है। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, लेकिन क्या करूं? दिल पर तो किसी का बस नहीं होता ना। क्या आपको काबू था दिल पे? मेरी जान। हमेशा गलत लोग मुझे ही क्यों टकराते हैं? मैं खुश क्यों नहीं रह सकती हूँ कभी भी? क्यों? कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। टाई भी पहनेगा। मेरा बेटा शहजादा लगेगा। शायद शहरजाद ने आपको अहमद के बारे में बताया होगा। वो मेरा बड़ा बेटा था। जी मुझे पता है। और क्या उस बारे में नहीं बताया जब मैंने उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया था मुसीबत के वक्त? जी बुरहान साहब। मुझे 2 गज की जमीन भी नसीब न हो शायद। अपने पोते की जिंदगी बचाने के लिए मैं दादा का फर्ज भी अदा नहीं कर सका। अब भी मुझे उस बात का बहुत पछतावा होता है। मैं जानता हूँ बुरहान साहब, बड़ों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। वाकई शुक्रिया। देखो कौन आया। कैन? हाँ, मेरा कितना प्यारा लग रहा ना कैन। आ जाओ मेरी जान। कहाँ पे हो डार्लिंग? कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ? आज शाम बाहर चलने का सोच रही थी।
महक को भी ले चलते साथ। चेक कर लिया क्या? सॉरी मीनू, क्या कह रही थी तू? महक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए सोचा उसे बाहर लेकर चलते हैं। तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी। जरा देख लेना, अच्छी तरह बैठ तो गया है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बोर्ड पे काम करवा रहा हूँ। इस वक्त क्या करवा रहे हो? बैटरी बेकार हो गई, नहीं लगवा रहा था। क्या खराब हो गई थी? नहीं नहीं, ये जरा बड़ी है, लंबे सफर के लिए। क्या मतलब? क्या तुम कहीं दूर जाने का प्लान कर रहे हो? हमेशा से था। रवानगी कब है? शायद। आई सी। क्यों, क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, पहले तुम्हें बताया नहीं ना। शहरजाद, शादी के दिन हम तुम्हारे पास नहीं होंगे मेरी जान। दूध नहीं है क्या? खत्म हो गया है फसू बेगम। क्या मतलब है तुम्हारा कि खत्म हो गया? घर में बच्चे होते हैं, दूध कैसे खत्म हो सकता है? खत्म हो गया है, क्या करें, कल सुबह आ जाएगा फसू बेगम। तुम लोग तो इतने जिम्मेदार हो, फिर ख्याल क्यों नहीं रखते? मैंने कहा था ना कि हर वक्त घर में दूध होना चाहिए। क्या करें फसू बेगम, अगर खत्म हो गया है तो हम क्या करें? अब क्या पीऊंगी मैं? जानते हो ना, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि हर रोज एक गिलास दूध पीकर सोऊं। अभी भी क्या? वो तो आप प्रेग्नेंट थी जब कहा था। तुम कौन होती हो मुझे जवाब देने वाली? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अगर एक रात नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा? आयशा, मुझसे मुंह संभाल के बात करो। नहीं, छोड़ो मुझे। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? हाँ, तुम सिर्फ एक नौकर हो। आप बस भी करते हैं आप सिर्फ दूध की वजह से इतना शोर कर रही हैं। मैंने पिया, बताएं क्या करेंगी आप? मुझे मारेंगी? थू है तुम पे। अपनी बहन की साइड लेने के बजाय तुम इन दो कौड़ी के लोगों की साइड ले रहे हो। वाह गनी, गनी साहब, तुम इस घर में मेरी वजह से हो, वरना सड़क पर पड़े होते। बस बहुत हो गया, इस पर चिल्लाना उस पर चिल्लाना, खुद को समझती क्या हो आप? दिमाग खराब करके रख दिया है आप। गलती मेरी ही है, तुम्हें अपना भाई समझती रही मैं। आयशा चलो। माफी चाहता हूँ बुरहान अंकल, आपा फिर शुरू हो गई थी। इसमें अली कमाल का हाथ है, अगर मैं भी होता तो शायद यही करता। फरीदा बेगम, ऑनर साहब यहाँ तैयार होंगे या फिर? नहीं फिरदौस, होटल के रूम में ही तैयार होगा। अच्छा। बहुत मेहमान आने वाले हैं, हमें पहले जाकर उन्हें रिसीव करना होगा। हाँ, तुम इसका कवर ले आओ ताकि ड्राइवर इसे होटल ले जाए। ठीक है। मेहमानों का रिसेप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अम्मी चलें। बहुत खूबसूरत है। कोशिश तो की है, अब देखो क्या हो। नर्वस हो क्या? बहुत।
और आप? बहुत ज्यादा। मेरी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। अम्मी जान, मेरा अच्छा बेटा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना? ये क्या कह रही हैं आप? माँ के पास मेरी हक होता है कि वो औलाद को कुछ भी कह सके। मेरा बेटा। आहा, मुझे बहुत जलन हो रही है। अरे आए खाला जान, आइए आइए। मेरा बेटा। आप किससे बात कर रही थी? फ्रांस से मैंने कुछ लोगों को बुलाया तुम्हारी शादी की तैयारी के लिए। फ्रांस से भी मेहमान आ रहे हैं क्या? हाँ और क्या, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी के लिए हर चीज परफेक्ट। शहजाद को लेने कब जाओगे? थोड़ी देर में जाऊंगा। अब आप लोगों को होटल जाना चाहिए ताकि मेहमानों को रिसीव कर सकें। गाड़ी तैयार है नीचे। ठीक है ठीक है। हाँ, जल्दी मुझे जल्दी। ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। फिरदौस भी क्या ओनर के साथ रहेगी? हाँ बहुत खुश है। ओह सही बात। रुको रुको, मैं दे दूंगा। कितने हुए? 500 का ये। 1 2 3, ये तो 500 रुपये। ये तुम्हारे लिए, शुक्रिया। सबसे करीबी दोस्त की शादी में क्या ये पुराना सूट पहनोगे? कहा था ना नया सूट ले लेना करीम। मुझे कौन सा जाना है? तो फिर इसे क्यों ड्राई क्लीन करवाया? ऐसे ही भेज दिया था कि शायद कभी जरूरत पड़ जाए पहनने। तुम वाकई में पागल हो गए हो करीम, सच में बहुत ज्यादा। यार मैं कहीं नहीं जाऊँ, कहीं तो जान छोड़ दे करीम के ओनर। तो फिर ऑनर से क्या कहोगे? यही कि तुम जिस औरत से शादी कर रहे हो मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी शादी में नहीं आ रहा हूँ। अगर ओनर के सामने नहीं जाऊंगा तो कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा, जान छूट जाएगी। आइए। मैं पुलिस के पास ऐसा ना जा करें, रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुने। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। क्या हुआ है दर? असल में बात यह है बुरहान साहब, इस औरत का कहना है कि हमने इसके साथ धोखा किया है। क्या? ये बहुत महंगा है। ये जैकेट हमारी दुकान से 400 की ली है और सेम ये जैकेट दूसरी दुकान पे 200 की मिली है बुरहान साहब। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। तुम्हें कुछ मालूम है क्या? कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मैं उस वक्त शॉप पे नहीं था। तो इन्होंने खरीदारी के वक्त वीडियो भी बनाई थी बुरहान साहब। आप ये पकड़ें, ये देखें। गुड शॉपिंग लेडी, गुड शॉपिंग। 1 2 3 4। ओके। ओके। ये गनी नहीं किया होगा। हैदर, तुम दुकान जाओ। जी ठीक है बुरहान साहब। इन्हें $200 वापस कर दो। अगर ये वापस करना चाहे तो जी। इसके साथ और भी दे दो, मुतमईन करके भेजना। जी बेटा, आप मेरे साथ आइए। असल में गलत फहमी हो गई, उस लड़के को सही कीमत मालूम नहीं थी। हम सब माजरत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके मैडम, आप फिक्र न करें, आप आइए मेरे साथ। आप शॉप पे चले, मैं आपके सारे मसले हल कर देता हूँ। कहाँ जा रहे हो बुरहान? मुझे एक बहुत जरूरी काम याद है।